हेलो एवरीवन। तो गाइस JKSSB की 4th क्लास का स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो गाइस इसमें हम सबसे पहले जो कि हमारा बेसिक्स है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे हमारी कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड में अगर आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारे एग्जाम में। तो कैलकुलेशन में हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लें, विद इन सेकेंड्स मल्टीप्लिकेशन करें। आगे हम कुछ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जहाँ हम विद इन 1 और 2 सेकेंड्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बड़ी से बड़ी टर्म को। तो हम स्क्वेयर्स निकालना सीखेंगे, हम सेकेंड्स में स्क्वेयर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वेयर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इसी तरह से बहुत ही और ट्रिक्स हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कैसे हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लें। इसके बाद गाइस हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे सिलेबस में चलेंगे, क्योंकि ये बैच स्पेशली डेडिकेटेड है जिनके मैथमेटिक्स जो है थोड़ा कमज़ोर है। तो इसलिए हम पहले बेसिक्स करेंगे, फिर हम आगे अपनी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो गाइस सब हमारी फर्स्ट क्लास है ये मल्टीप्लिकेशन की। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हम जो ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड से करते थे इस तरह से, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 4 6 6 और 1। ये आ गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे विद इन 1 लाइन। यहाँ पे हमने देखो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन में किया है। इसमें हमारे 7 से 10 सेकेंड्स कंज्यूम किए हैं, 10 से 15 सेकेंड्स भी लग जाते हैं। बट हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे, देख लीजिए 52 इंटू 32 आ गया हमारा। 2 2 4, इसको इसके साथ, तो 2 5 10 और 2 3 6, 6 आ गया हमारा। 2 2 4, 2 5 10 और 2 3 6, 10 और 6 16, इन दोनों को प्लस कर दिए 16 और 1 आ गया हमारा कैरी। 5 6 15 और 1 16। देखिए हमने एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने 3 लाइनों में लिखा क्वेश्चन और यहाँ पे हमने इसको 1 लाइन में सॉल्व कर लिया। अगर इसमें हमें 10 से 12 सेकेंड लगेंगे और इसमें हमें 5 सेकेंड्स में ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे 5 से 7 8 सेकेंड्स हमारे बच गए इस तरह से करने में। तो हमने इसी तरह से क्विकली मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिटेल में देखते हैं कैसे करेंगे। तो ले लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 15 ले लेते हैं। तो इसको गाइज हम देखेंगे कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 5 और 2 आ गया हमारा कैरी आ गया। अब सेंटर में हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 5 2 10 और 5 1 5, 10 और 5 इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितना हो गया 15, 2 कैरी कितना हो गया 17, 7 1 आ गया कैरी। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 1 3 आंसर। बस इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 15 5 आ गया 2 कैरी। फिर दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10 और 5 1 5, 10 और 5 15 और 2 17, 7 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3। अभी आपको मैं समझा रहा हूं तो इसमें थोड़ा टाइम लगे। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से, जैसे सभी क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, तो आप विद इन 3 और 4 सेकेंड्स इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक और देख लेते हैं गाइस कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 12। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही तरीका, 2 2 4, अब क्रॉस में करो, 2 3 6, 2 1 2, 6 और 2 8, 3 1 3, 384। हमने अभी मैं समझा रहा हूँ फिर भी 3 से 4 सेकेंड्स में हमने सॉल्व कर लिया। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको ये जो 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है वो समझ आ गई हो। अगर सिंगल है 3 2 इंटू 2 तो आप ऐसे करेंगे 2 to the 4,
2 3 6 सिंपल कर लेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट आ गया फिर आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। तो आपको स्टार्टिंग में अलग से लगेगी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर आपको रट जाएगी ये, आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व करें। अभी आपको अजीब अलग से लग रही होगी क्योंकि आपने रेगुलर आप दूसरी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बना दिए 53 मल्टीप्लाई बाई 17, आप कुछ भी बनाइए अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप सेकेंड्स में, चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस ये थी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट भी देखेंगे, बड़ी मल्टीप्लिकेशन। आज हमारी थी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद गाइस हम देख लेते हैं कि 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी अगर 11 की, तो हम क्या करेंगे। तो इसका ट्रिक है विद इन आप चुटकियों में 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं हम, जैसे हम 23 मल्टीप्लाई बाई 11 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप ट्रेडिशनली देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 2 3 2 3 3 2 5 और 2, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसने इस तरह से सॉल्व करते हुए हमें 5 से 6 सेकंड लगे हैं, 6-7 सेकंड हमें लग जाते हैं। बट हम अपने तरीके से करेंगे, हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। देखिए एग्जाम में वही क्वालिफाई करता है जो सबसे अलग तरह से करेगा। आप इस तरह से तो बहुत से बच्चे करेंगे, अब एग्जाम में ज़्यादा स्कोर वही करेगा जो शॉर्टकट तरीके से करके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा। अब आप अगर इस तरह से करके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो बच्चा इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक लगा के कर रहा है वो 26 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। तो 6 से 7 मार्क्स का वो डिफरेंस डाल देगा, और एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या है, 3 2 5। बस आपने इसी तरह से करना है। तो क्या करेंगे ये, देखिए हमने क्या किया है इसमें, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझना है। 3 को उठा के यहाँ लाओ, 2 को उठा के यहाँ लाओ, इनको प्लस करके बीच में लिख दो, दैट्स इट। इतना सा काम है आपने। 55 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 11 1 5 6, बस इतना सा विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो रहा है। देखिए आपने क्या करना है, लास्ट वाले को इधर, फर्स्ट वाले को जो इधर है लास्ट उसको इधर लाया, तो इधर वाले को इधर लाया, अपनी पोजीशन 5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो 5 + 1 कर दिया, वो 6 बीच में आ गया। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। बस समझने की बात है, लास्ट वाले को इधर लाया, इसको इधर लाया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो बहुत ही इजी है। कुछ भी ले लो आप, 68 11 ले लो, 8 6 अपनी अपनी जगह आ गए। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। अब ये थोड़ा अलग तरह से है, 8 और 6 कितने होते हैं, 14। अब इसको 14 कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैरी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 14 का 4 लिखेंगे यहाँ, और 1 आ जाएगा, वो यहाँ कैरी दे देंगे, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 7, तो 7 48 हो जाएगा। जब कैरी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इधर फॉरवर्ड कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। आप देखिए 55 मल्टीप्लाई बाई 11 ये कर दीजिए, तो 5 का 5, इधर भी 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। बट क्या आएगा 0 और 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो आ जाएगा 605। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। तो गाइस ये सब आप नोट्स बना लीजिए, जो जो ट्रिक्स हैं आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको ये जो नोट्स हैं यही काम आएंगे। आप वीडियो लेक्चर सभी नहीं देख पाओगे एंड में, इसलिए ये नोट्स बना लो, रिवाइज में आपके काम आएंगे। तो जो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। अब गाइस ये हो गया 2 डिजिट में हमने कर दिया। अगर 3 डिजिट में आ जाए 11 का, तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट देख लीजिए, 515 मल्टीप्लाई 11। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 का यहाँ आ जाएगा 5, और इस 5 का यहाँ आ जाएगा 5,
तो आ गया हमारा। अब हमने 2 डिजिट में इन दोनों को कर दिया था प्लस। अब 3 डिजिट में क्या करना है, 5 को इसके साथ किया, 5 + 1 क्या हो गया 6, और इस 1 को इस 5 के साथ किया, क्या हो गया 6, 5 6 6 5। उसी तरह से है, बट वहां पे बीच में डिजिट नहीं था तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया था। यहाँ पे बीच में एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को बीच वाले से करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ 6, और फिर इस 1 को लास्ट वाले से करेंगे, तो फर्स्ट वाले से, तो ये आ जाएगा 6। तो आ गया 5 6 6 5। एक और देख लेते हैं, 212 × 11। अब देखिए गाइस, इसका क्या आएगा, 2 हमारा यहाँ आ गया, तो ये 2 यहाँ आ गया, 2 + 1 3, 1 + 2 3, आंसर। बस आपने लास्ट वाले जो लास्ट पोजीशंस में है दोनों, उनको इधर अपनी जगह ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और इसको इसके साथ पहले प्लस किया, ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर ये 3 आ गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस आपको। तो इसी तरह से जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन आएगी एग्जाम में, आपने उसको विदिन सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर देना है। तो ये थी 11 की मल्टीप्लिकेशन। तो 11 की जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगी आप इसी तरह से करेंगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपको माइंड में रहेगा, जैसे ही 11 का क्वेश्चन आएगा स्ट्राइक करेगा, आप ये वाला ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और ये समझेंगे कि 11 इस तरह से करते हैं, बट एग्जाम में जब आप जाएंगे तो फिर आप ऐसे करेंगे, 23 × 11 आ जाएगा, 3 2 3 2, इस तरह से आप करेंगे सॉल्व, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आपको पता होगा 23 × 11 है, आपने 3 2 5 आंसर, आपने इस तरह से कर देना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। तो मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा ये करने के लिए, तो आप भी घर में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से क्वेश्चंस बना के। तो गाइस ये था 11 की मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अगर ये आ जाए, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 23 × 12। अब हम 12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, और शॉर्टकट तरीके से करेंगे कि 12 की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देख लेते हैं 12 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपने 1 को भूल जाना है, 1 को भूल दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 × 6, उसके बाद 2 2 × 4, तो इसको 3 को प्लस कर देना, 4 तो 3 7, और इस 2 को सीधा नीचे लाए, 276 आंसर। बस आपने इसी तरह से करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 × 6, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 × 4, और प्लस ये 3 ऊपर वाला इसके साथ कर दिया 7, और 2 का 2 नीचे आ गया। तो इस तरह से हम करेंगे 12 का। यहाँ 25 × 12 आ जाए। तो जो हमने पीछे अभी किया था 2 डिजिट का, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और ये अलग तरीका है। अब हम इसी में 3 डिजिट जब आ जाएगी तो तब ये इस तरह का मेथड हमारा इजी हो जाएगा। ये तो 2 डिजिट है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। बट 3 डिजिट जब आ जाएगी, यहाँ पे अगर 1 2 5 हो जाएगा, तो इस तरह से हमें बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये समझ लीजिए, और आपको अगर ऐसा ठीक लगेगा तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको पीछे वाला ठीक लगे तो आप पीछे वाला कर सकते हैं। बट 3 डिजिट में ये सबसे शॉर्टेस्ट और टाइम सेविंग मेथड है। तो देख लेते हैं। देखिए 25 × 12 क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 5 × 10, 0 1 कैरी। अब 1 को भूल गए, इसको 2 2 × 4 और 5 कितना हो गया 9, और 1 10 0 1 कैरी आ गया। अब ये 2 है और प्लस 1 3, तो आ गया हमारा कितना 300। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम विदिन सेकेंड्स में हम इन क्वेश्चंस को गाइस हम सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस इसी तरह आप और भी कर सकते हो, 13 14 15 16 17 18 और 19 तक आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारा आ जाए 45 × 16। तो आपने क्या करना है, इस 1 को भूल जाना है, 6 5 × 30 0,
3 कैरी आ गया, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, तो 2 आ गया, 3 कैरी, ये बच गया 4 यहाँ आएगा और ये 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 7, तो आ गया कितना 720। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर गैस हमारे पास 3 डिजिट आ जाए, ये तो हमने 2 डिजिट किया, अब हमारे पास आ जाता है 3 डिजिट, 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हमारे पास ऊपर आ गया 3 डिजिट। अब यहाँ पे ये बहुत ही इजी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, उसी तरह से 3 2 6, 3 1 3 और 2 5। अब ये आ गया जो हमने 2 डिजिट में किया, उस तरह से आ गया 3 2 6, 3 1 3 और 2 5। अब ये 1 हम भूल गए, इसको हमने देखना ही नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना 1 के साथ। अब देखिए अब क्या करना है, 3 2 6 और इस 1 को ऐड करना है, 6 1 7 और 2 का 2 यहाँ आ गया 2 7 5 6। तो अब देखिए गाइस अगर हम ट्रेडिशनल में करते हैं 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हम कैसे करते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 1 1 1 और 2 1 2। फिर हम इसको प्लस करेंगे 6 5 6, सॉरी ये 7 1 है, 7 2, 2 7 5 6, 2 7 5। देखो यहाँ 1 2 3 स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व किया और इसको हमने सिंगल स्टेप में सॉल्व कर लिया। तो ये हम समझ रहे हैं, तभी इसको 7 से 8 सेकंड्स लग रहे हैं, बट अगर आपको समझ है, आप ऐसे एग्जाम में निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस करके गए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 और 3 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और देख लेते हैं, 1 4 1 मल्टीप्लाई बाई 17 देख लीजिए। आप 19 तक इसी तरह से कर सकते हैं। तो गाइस आपको ऐसे अभी अलग से लग रहा होगा कि इतने तरीके हम याद कैसे रखेंगे, 5 से करना है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 25 से 2 सेकंड में हम सॉल्व कर लेंगे, 125 की मल्टीप्लिकेशन 2 सेकंड में करेंगे, 50 की मल्टीप्लिकेशन हम 2 सेकंड में करेंगे, कैसे करेंगे। अब आपको होगा कि इतने याद कैसे रखने, बट ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और जैसे क्वेश्चन आएगा आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कमांड बन जाएगी। इसमें देख लेते हैं इसको, 7 1 7, 7 4 28 और 1 29 आ गया 2, 7 1 7 और 4 11 और 2 13, 1 कैरी। अब ये 1 आ जाएगा और ये 1 2 2 3 9 7। तो गाइस इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, चाहे 2 डिजिट आए चाहे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो हम विद इन सेकेंड्स इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 19 हो, 17 हो, 16 हो, 15 हो, तो कुछ भी होगा हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो गाइस इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी कमांड बढ़ जाएगी इनमें, और हमें ये नेचुरली, जैसे हमें इस तरह से करते थे 2 2 इंटू 11, 2 1 2, 2 1 2 क्रॉस करके 1 1 2 2, 1 2 2 इस तरह से करते, क्योंकि हमने इसकी कमांड है, हमने इसी पे प्रैक्टिस की है। जब हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तरह, तो हमारी कमांड बन जाएगी, नेचुरली हम जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से करेंगे, हम ये सब भूल जाएंगे, हम इसी तरह से करेंगे। इसलिए आप इसमें कमांड बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जो आने वाले ट्रिक हैं वो इससे भी बहुत बढ़िया हैं, वो आपको पेन भी नहीं चलाना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको सॉल्व कर देना। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आप और 2 सेकंड्स में, 1 और 2 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, आप उसको सेकंड्स में सॉल्व चुटकियों में कर देंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।